नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जहां से लौटने वाले जो लोग हैं उनकी भारी भीड़ जमा हो गई। आलम यह हो चुका है कि वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों को उन पर सख्ती बरतनी पड़ी। ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जबरदस्त भीड़ और इस भीड़ के बीच पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा क्योंकि यहां पर भीड़ बेकाबू होती हुई दिख रही थी। तो घर लौटने वालों की ये भीड़, लोग लगातार कोरोना और साथ ही लॉकडाउन की आशंका के बीच अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। कल भी इस तरह की तस्वीरें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सामने आई थी, जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और बहुत सारे लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, लेकिन डर सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन का था। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कल जब न्यूज 18 ने भी ये तस्वीर दिखाई, उसके बाद आज प्रशासन भी मुस्तैद और पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी यहां लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर देखी जा सकती है। मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहां पर लौटने वाले जो अपने घर लौटने वाले लोग हैं उनकी भारी भीड़ जमा हो गई और इस सब के बीच पुलिस की तैनाती। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर हर दिन लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें कुछ मजदूर तबके के लोग हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए किस तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जीआरपी के लोगों को यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जीआरपी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं क्योंकि जो जीआरपी के डीसीपी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और डीसीपी जो है लोगों को दिशा इंस्ट्रक्शन देंगे कि आखिर किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप देखिए भीड़ किस तरह से लगातार बढ़ रही है। और सबसे अहम चीज ये कि इसमें जो रेलवे ने माना है कि हाँ, मजदूरों का जो पलायन है वो हो रहा है इस भीड़ में और इसी वजह से जो है अब जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं, इसको जो कंट्रोल करने के लिए अब फोर्स लगातार बढ़ाई जा रही है क्योंकि जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही है पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है, चुनौती हो रही है कि उन्हें कैसे कंट्रोल करें। और इस दौरान झड़प की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पर ये फोर्स की आप तैनाती देख रहे हैं। यहाँ पर दिशा निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से उन्हें भीड़ से डील करना है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पलायन का सिलसिला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। क्यों जा रहे हैं? गांव जा रहे, काम धंधा सब बंद हो गया ना। क्या काम कर रहे थे? सिलाई का काम कर रहे थे। तो सब बंद है? सब बंद है, इसके लिए गांव जा रहे हैं। खाने के लिए पैसे तो होना चाहिए। तो आप वापस आएंगे जब स्थिति सुधरेगी? अभी अगर काम चलेगी तो वापस आएंगे, अगर नहीं चलेगी तो कैसे आएंगे? घर पे ही रहेंगे। कहाँ घर है आपका? घर बिहार है। बिहार। तो टिकट वगैरह है जाने के लिए? टिकट नहीं है। बिना टिकट के कैसे फिर जाएंगे? तो फिर कैसे जाएंगे? पब्लिक बोलो ना, टिकट भी अभी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो कैसे जाएंगे? तो ये तकलीफें लोगों को सामने आ रही हैं क्योंकि अचानक से जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं उसको देखते हुए जो मजदूर तबका है वो अब धीरे धीरे मुंबई से पलायन करने लगा है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, लोगों का दर्द वो निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन हो गया है, धंधा नहीं बचा है और खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। इसके चलते जो है लोग अब यहाँ से मुंबई जा रहे हैं और उनका कहना है कि अब ये तस्वीर देखिए, पुलिस ने भगाना यहाँ से शुरू किया है लोगों को। यहाँ पर देखिए कि जो आरपीएफ के लोग हैं उन्होंने अब भगाना जो है वो शुरू किया है और बड़ी चीज ये कि देखिए ये यहाँ पर देखिए डंडे वगैरह भी यहाँ पर अब मजदूरों के ऊपर चल रहे हैं। सबसे अहम चीज ये कि उनको हटाने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है कि भीड़ ना हो और जिनका कंफर्म टिकट है वो यहीं पर आए। तो ये तस्वीरें देखिए एक बार फिर से सभी लोगों को आरपीएफ के द्वारा हटाया जा रहा है। और दिवाकर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए। दिवाकर, ये तस्वीर बेहद गंभीर मसला हमने उठाया था कल और ये तस्वीरें भी दिखाई थी कि कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या ये सख्ती इसी के मद्देनजर या वजह कुछ और भी? देखिए गायत्री, जय मैम, मैं जहां मौजूद हूं ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स है और नॉर्थ बाउंड की सबसे ज़्यादा जो ट्रेनें हैं यहीं से निकलती हैं और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ अब यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन का घोषणा जो है सरकार ने किया या फिर जिस तरह से ग्राम पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में उसके लिए भी लोग जा रहे हैं, लेकिन
मध्य रेलवे के जो सीपीआरओ हैं शिवाजी सुतार हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है। सर, अचानक से इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही, कितनी बड़ी चुनौती है और क्या वजह है? नॉर्मल स्थिति है, ताज़ा स्थिति अभी क्या है? देखिए, कोरोना का ये संकट काल है और इसमें रेलवे प्रशासन जो है यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। इसमें अगर हम यात्रियों से अगर हम अपील करना चाहेंगे तो हम ये बोलेंगे कि यात्री जो है घबराए नहीं, चिंता ना करे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की ज़रूरत है उतनी हम ट्रेनें चला रहे हैं। आज के तारीख में अप्रैल महीने के लिए हमने जो है अभी तक 230 जो है स्पेशल ट्रेनें अनाउंस करी है। आज के तारीख में एलटीटी से जो है यहाँ से 26 ट्रेनें जो है आउटबाउंड स्टेशंस के लिए जा रही है, उसमें से 18 ट्रेनें जो है नॉर्थ और ईस्ट एरिया के लिए है, उसमें से कुछ स्पेशल ट्रेनें भी है। तो यहाँ पे कोरोना की जितने सारे नियम हैं उसका पालन करने के लिए पूरी की पूरी जो टीम है हमारी लगातार 24 घंटे काम कर रही है। इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जीआरपी है, जगह जगह पर हम सिटी पुलिस की भी हेल्प ले रहे हैं। तो यात्री हमें सहयोग करें और जिसके पास केवल और केवल कंफर्म टिकट है वही यात्री जो है ट्रेन से ट्रैवल करें। जिनके पास वेट लिस्ट टिकट है या फिर जिनके पास टिकट नहीं है, वो जो हम एडिशनल ट्रेनें अनाउंस करें उसमें बुक करके कंफर्म टिकट लेके यात्रा करें। अननेसेसरी जो लोग यात्रियों के साथ सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर आते हैं वो यहाँ आके भीड़ भाड़ ना करें और ट्रेन छूटने के पहले ही 90 मिनट यहाँ आए। अभी यहाँ पे कुछ यात्री ऐसे भी मिलेंगे कि रात की ट्रेन है तो अभी 12 बजे यहाँ यात्री आके बैठे हैं। ऐसे देखा भी गया है कि मजदूर वर्ग भी थोड़ा बहुत पलायन करने लगा है, करीब 10 से 20% उनकी भी संख्या है। तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है क्योंकि उनको टिकट की शिकायत है कि टिकट भी मिलना मुश्किल है उनके लिए जाने। देखिए, इसमें पहले से हमने कुछ स्पेशल ट्रेनें घोषित की थी और जिस तरह से हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से हम स्पेशल ट्रेनें और भी चला रहे हैं। एलटीटी की बात करेंगे तो रात को। ठीक है दिवाकर, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन ये तस्वीर बेहद गंभीर। कल भी हमने इस मसले को उठाया था, कल भी हमने न्यूज 18 इंडिया पर यह तस्वीर दिखाई थी कि बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। डर कोरोना का और लॉकडाउन का। हालांकि लॉकडाउन का तो फिलहाल इनकार कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पिछले दिनों ये तस्वीर क्यों नहीं थी, पिछले दिनों क्यों टीम तैनात नहीं थी। आज जब पुलिस की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती की गई है ताकि कोरोना नियमों का पालन हो, व्यवस्था बनी रहे, इस सब के बीच पिछले दिनों इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया गया था? क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ पर सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। सेंट्रल रेलवे की तरफ से यह कहा गया कि ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों को आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस और टीसी स्टाफ गाइड कर रहे हैं। भीड़ 2 स्पेशल रेलगाड़ियों के लिए तैयार है, कृपया घबराएं नहीं, ये सामान्य गर्मी की भीड़ है। तो ये ट्वीट सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया है। दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सेंट्रल रेलवे कह रहा है कि ये सामान्य गर्मी की भीड़ है और ये भी कहा गया सेंट्रल रेलवे की तरफ से कि हम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमने तो पिछले दिनों दिवाकर देखा था कितनी भीड़ यहाँ पर टर्मिनस पर दिखाई दी थी, ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? देखिए गायत्री, ये भीड़ जो है वो अचानक से बढ़ी है क्योंकि लोगों के मन में लॉकडाउन का डर एक बार फिर से सताने लगा। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने चेतावनी दी थी, और मैं एक बार सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये जो लगातार जो यात्रियों को छोड़ा जा रहा है, इनके पास जब कंफर्म टिकट है उसके बाद ही अंदर छोड़ा जा रहा है और इसके बाद जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो मैं आपको प्लेटफॉर्म की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर ट्रेनें लगती हैं। ये देखिए सामने ये प्लेटफॉर्म है एलटीटी का और वहाँ पर जो ट्रेनें लगी हुई है, जो ट्रेनें लगी होती हैं उन्हीं यात्रियों को जो है यहाँ पर एंट्री दी जाती है, उस ट्रेन में बिठाया जाता है और बिना टिकट वालों को या बिना कंफर्म टिकट वालों को अंदर प्रवेश रेलवे की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी अहम चीज यहाँ पर है कि जो यात्री आ रहे हैं उनका इंडिविजुअली जो है वो तापमान मापना आसान नहीं है। इसके लिए यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा जो होता है तापमान नापने वाला, वहाँ पर भी लगाया गया है कि जो लोग इससे गुजर रहे हैं गायत्री, यहाँ पर उसके माथे की जो है वहाँ पर टेम्परेचर का माप होता है और सीधा दिखता यहाँ पर है, जो कंप्यूटर यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर आरपीएफ के जो लोग हैं उनकी नजर होती है कि कौन से यात्री का तापमान कहीं ज्यादा तो नहीं है, क्या कोरोना के लक्षण उसमें तो नहीं है। ये तमाम जो लोग नजर है ये आरपीएफ के लोग रखते हैं। लेकिन जिस तरह से रेलवे ये कह रही है गायत्री कि ये गर्मियों की भीड़ है, गर्मियों की भीड़ जरूर है, लेकिन जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी है, उसके चलते मजदूरों का पलायन, जैसा कि हमने तस्वीरें भी दिखाई कि जो लोग हैं वो परेशान हैं। हम सर से भी एक बार फिर से बात करते हैं गायत्री। सर ये बताइए कि कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए फिलहाल अभी खड़ी हुई है, क्योंकि अचानक से भीड़ बढ़ी और आपको लगातार ट्रेनें चलानी पड़ रही है।
देखिए, सबसे ये है कि कोरोना का ये संकट काल है, चुनौती तो हमारे सामने है ही, लेकिन पहले से हमने कुछ एडिशनल स्पेशल ट्रेनें घोषित की थी। उसके अलावा जो भी हमें इनपुट्स मिले उसके हिसाब से हम और भी ज़्यादा जो है अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें यहाँ चला के ठीक है जो है दिवाकर, रश लौट रहे क्लियर हैं आपके पास। अब ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम अब व्यवस्था बने और साथ ही लोगों को भी दिक्कत ना हो, कोरोना नियमों का भी पालन होता रहे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में आज से 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। यानी आज रात 8 बजे से 1 मई तक पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। इस पाबंदी को लागू करते वक्त उद्धव ने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, और लेकिन सख्ती और बढ़ती जा रही है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने इसे ब्रेक द चेन मुहिम का नाम दिया है। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम नहीं हो तो घरों से बाहर ना निकलें। रोजीरोटी महत्वाची आहेच, त्याहीबद्दल मी बोलणार आहे, पण रोजीरोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला पाहिजे। जीव वाचलं तर सगळं काही आहे, आणि जीव वाचवणं हाच आता समोरचा महत्वाचा मुद्दा आहे। आणि तो वाचवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो आहे की आजपर्यंत जी काही निर्बंध आपण टाकलेले होते त्या निर्बंधात आता आपण अधिक वाढ करतो आहोत।